जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर अग्निवीर 01 2023 बैच, जिसका आपका स्टेज 2 होने वाला है 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। स्टेज 2 के लिए आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनका वहां पर ले जाना बहुत ही जरूरी होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको स्टेज 2 में साथ लेकर जाने पड़ेंगे और कौन कौन सी जो प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप कोई एक भी गलती करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के मामले में आपको बाहर किया जा सकता है। तो इन बात का आप विशेष तरीके से ध्यान में रखेंगे और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। तो वीडियो के एंड पॉइंट तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। और सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां से भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत है और किस प्रकार से आपको सावधानी रखनी है, वहां पर आपको स्टेज 2 के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी का जो है सामना ना करना पड़े, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। अभी आपके पास समय है ताकि आपको वहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी है वो नहीं आएगी। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर जो भर्ती है 01 2023 की जो वैकेंसी है अग्निवीर की, उसके लिए आपको जो स्टेज 2 के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, क्रम से अपन बात करेंगे नंबर वाइज। और उससे पहले कहना चाहूंगा, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, दोनों के लिए जो चीजें हैं लागू होने वाली है। तो ध्यान से अच्छे तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से वॉच कर लेना ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्टेज 2 के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, आपको मैं बता रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि नंबर वाइज है, आपको जो है याद दिलवाने के लिए और आप इसमें कोई गलती ना करें इसके लिए आपको यहां पर लिखा गया। सबसे पहले आता है नंबर 1 पॉइंट जो लिखा हुआ है आपका 10th का मार्कशीट। अब जो 10th का मार्कशीट लिखा हुआ है तो इसका मीन है कि आपका 10वीं की जो मार्कशीट है। अब एमआर का जो कैंडिडेट्स है तो वो 10वीं तक का स्तर होता है, यानी 10वीं लेवल पर आपकी वैकेंसी होती है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं की यदि उसने 12वीं कर रखी है तो मार्कशीट लेकर जा सकता है, लेकिन 10th तक ही उसका जो है बायोडाटा चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और उसके बाद में पासिंग सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट अलग आता है किसी किसी बोर्ड में और किसी जगह पासिंग सर्टिफिकेट अलग आता है, और कुछ जगह दोनों चीजें साथ में ही आती है, यानी एक ही चीज होती है, मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट वही होता है। तो वो आप अपने हिसाब से आपके स्टेट में या आपके बोर्ड का क्या रूल है वो आप देख लीजिएगा। यदि दोनों अलग अलग आते हैं तो आपको क्या करना है, दोनों ओरिजिनल लेकर जाने हैं, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। और इसके साथ साथ आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास जीरोक्स यानी फोटोकॉपी होनी चाहिए। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं यहां पर, जो कि है आपका 12th का मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट। सेम वही कहानी है, यदि अलग अलग आता है पासिंग सर्टिफिकेट या फिर आपका मार्कशीट तो दोनों अलग अलग लेकर जानी है ओरिजिनल, और यदि एक ही आता है तो एक ही चीज को लेकर जाएंगे। जैसे कि राजस्थान की बात कर लेता हूं मैं, हमारे यहां पर जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा मार्कशीट ही आता है, वही पासिंग सर्टिफिकेट है, वही आपका मार्कशीट है। तो वो चीजें आप आराम से देखेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो होने ही होने चाहिए आपके पास। आपका जो जीरोक्स नहीं चलेगा, ओरिजिनल की जगह जीरोक्स अलग जगह चलेगा, यानी जरूरत होगी तो वो मांगेंगे और नहीं होगी तो आपके अपने पास रखना। 3 जो पॉइंट है वो है आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी आपको वेरीफाई करने के लिए फोटो आईडी होनी चाहिए जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो और उसके ऊपर आपका जो है फोटो होना चाहिए, आपको वेरीफाई करता हो। तो आपके सामने ऑप्शन होता है आधार कार्ड, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आधार कार्ड है, इसको आप लेकर जाएं। आधार कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2000 है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहां पर लिखकर दिखा देता हूं 01/05 और आपका 2000। ऐसा ना हो कि वहां पर ओनली 2000 लिखा हुआ हो, तो वो नहीं चलेगा। ये अपडेट आपका होना चाहिए। इस तरीके से कंप्लीट डीओबी है वो आपकी होनी चाहिए, तभी आप उसमें सही तरीके से योगदान दे पाएंगे। उसके बाद में यदि जो कोई कैंडिडेट्स आधार कार्ड की जगह वोटर आईडी यूज करना चाहता है तो उसमें भी आपका जो है लेकर जा सकता है, लेकिन जो आपका जो डाटा है यानी नेम है या फिर डेट ऑफ बर्थ है या फादर नेम है, सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं यदि
आप पैन कार्ड लेकर जाना चाहें या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने बताया है आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड ही लेकर जाइए और आपकी मर्जी है, लेकिन अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाने हैं। या कोई कैंडिडेट्स कमेंट करेगा बाद में कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, इसमें से एक ही लेकर जाना है। चाहे आपकी जो मर्जी है वो लेकर आप जा सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स के लिए यह लागू होगा, मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद में 4 नंबर जो अपना पॉइंट आ जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डॉक्यूमेंट्स में आप गलती मत कर देना। मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो आपका जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उसी के लिए आपका बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और इसको बार बार में अपडेट नहीं किया जाता है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट को। तो यहां पर जब कास्ट सर्टिफिकेट की बात हुई है तो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है इंडियन नेवी के एग्जाम में। तो यहां पर आप मूल निवास प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाएंगे, वो भी ओरिजिनल लेकर जाएंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आता है 5 नंबर पॉइंट अपना जो है पासपोर्ट साइज फोटो। तो आपकी जो एडमिट कार्ड में लगी हुई है वो ही फोटो आप लेकर जा सकते हैं, या इसके अलावा लेकर जाना चाहें तो पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 महीने की ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी अभी फिलहाल बात करें तो जनवरी से पहले, जनवरी 2023 से पहले की कोई फोटो आपके पास है वो वहां पर लेकर नहीं जानी है। हालांकि 6 फोटो मांगी जाती है, लेकिन आप अपने पास 10 या 12 फोटो है वो लेकर जा सकते हैं। तो ये बात विशेष तरीके से गौर करेंगे जो मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत होती है स्टेज 2 के दौरान। पॉइंट नंबर 6 अपना आ चुका है जो कि है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट ए और बी और सी सर्टिफिकेट। यदि आपके पास एनसीसी का कौन सा भी सर्टिफिकेट है, चाहे ए सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट, आपने इंफॉर्मेशन दिया है, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था, यदि नहीं दिया इंफॉर्मेशन तो भी साथ लेकर जाना। तो ओरिजिनल लेकर जाना अपना जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास है, चाहे ए हो, बी हो या फिर सी सर्टिफिकेट हो, तो वो ओरिजिनल साथ में लेकर जाना है। उसके बाद में जिनके पास नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 पर आ जाइए। स्टेज फेस्ट का वेरीफाइड एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। हालांकि वो जरूरत होगी या नहीं होगी वो आपको वहां पर पता चल जाएगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए, जाना है। उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 8 जो कि स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड है, रंगीन एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो अब जो आपका स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा, यानी आप जब वीडियो देख रहे हैं 23 मार्च को आपका रिलीज होगा, आज की डेट में नहीं होगा, आज है 29 मार्च, और आपका जो 30 मार्च को आपका रिलीज होने के बाद में उसमें और इंस्ट्रक्शन आएंगे अपडेटेड, तो वो आपके साथ भी शेयर कर दिए जाएंगे। तो जो भी होगा, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वहां पर जरूरत होती है, तो वो आप इस बात का विशेष गौर करेंगे। उसके बाद में 9 नंबर जो पॉइंट है वो विशेष तरीके से नोट करने वाला है, क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होने वाला है और आपका मेडिकल भी होने वाला है। तो गाइज आप क्या करेंगे, टी शर्ट लेकर जाएंगे, हाफ बाजू की होनी चाहिए, इस तरीके से फुल बाजू नहीं पहनना है, याद रखिएगा। हालांकि कुछ सेंटर पर अलाउ नहीं करते हैं, मोस्टली आपको हाफ बाजू ही पहनना होगा, वहां पर सख्त निर्देश होते हैं। और उसके बाद में आप हाफ पैंट पहन सकते हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या फिर आप जो नॉर्मल भाषा में बात करें लोअर पहन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जूते, स्पोर्ट्स शूज है वो आपको लेकर जाने हैं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को, जो कि आपको पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दौरान काम आएंगे, यानी रनिंग हो गई या फिर आपकी जो और प्रोसेस है उसके दौरान काम आने वाले हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 10 पर आ जाइए, जो कि एनी सर्टिफिकेट, 10 नंबर पॉइंट मैंने लिखा है, यदि आपके पास कोई जो भी कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि स्पोर्ट्स का है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आपने कोई और डिप्लोमा ले रखा है किसी भी प्रकार का विशेष तरीके का, तो वो आपके पास जो भी अलग से सर्टिफिकेट है उनकी फोटोकॉपी यानी जीरोक्स और ओरिजिनल साथ में लेकर जाना। वहां पर हो सकता है आपको उसका बेनिफिट मिले, वो आपसे पूछेंगे तो आप उनको इंफॉर्मेशन दे देना। उसके बाद में बात आती है 11 नंबर पॉइंट, जो कि क्या है, कंसेंट फॉर्म है। ये जो कैंडिडेट्स के लिए लागू होता है, हालांकि आपके स्टेज सेकंड के एडमिट कार्ड में आएगा तो आपको फिलअप करना है, वरना नहीं फिलअप करना है। उसके बाद में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है आपका 12 नंबर, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या फिर एचबी पेंसिल आप लेकर जाएंगे, क्योंकि आपका ऑफलाइन जब पेपर होगा उसके दौरान आपको ओएमआर सीट में जो आंसर आपको जो गोले काले करने हैं, तो उसके लिए आपको पेन या फिर पेंसिल लेकर जाना है। तो आप विशेष तरीके से याद रखेंगे, और इसके अलावा कुछ भी ऐसा लेकर आपको नहीं जाना है। और जो भी आप सामान लेकर जा रहे हैं डिजिटल जो भी आपका हो जाता है
तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाती है, या फिर जो भी आप लेकर जा रहे हैं तो वो आप अपने बैग में जो है यहाँ पर रखेंगे, वो आप पहन नहीं सकते एग्जाम के दौरान। आपका फीमेल कैंडिडेट्स है वो आप विशेष तरीके से गौर करेंगी, हाथों में या रिंग वगैरह पहनती है या नाक में कान में कहीं पर भी आप पहनती है तो आप विशेष तरीके से गौर करेंगी कि उसको बाहर निकालना हो। आपको सेंटर पर अनुमति दी जाती है तो आप पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर से ही निकाल कर जाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, मेरा यही आपको सजेशन है। और मेल कैंडिडेट्स ध्यान रखेंगे, हाथों में वगैरह में कोई आपने विशेष चीजें पहन रखी है तो वो निकाल कर घर पर ही छोड़कर चले जाना, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और ये स्टे सेकंड के दौरान आवश्यक जो बातें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड एक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उस समय पर मिलते रहें।